वअला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक मरतबा तमामी हजरात बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ लें जरा। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन बच्चे हाफिज कुरान हुए। तीन, ये 300 को पढ़ाएंगे। बेशक वो 303,000 को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या क्या और वो 3,000 3 लाख को हाफिज कुरान बनाएंगे। ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, सवाब मोहर का पट्टी वालों को मिलता रहेगा। बुनियाद तो आप ही ने डाली है ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़े जारिया। और तीनों बच्चे आपने फरमाया कि ये मजबूत हाफिज हैं, मजबूत सुना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शरीफ जो है सुना सकते हैं। ऐसा नहीं है मामला कि सिर्फ दस्तार बंदी हो गई हो, नहीं, बल्कि माशाअल्लाह अच्छा हाफिजा है। तीनों बच्चे करीब करीब में बैठे, देखो सर पे अमामा सजा हुआ है, चेहरा कितना बारौनक लग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी तमन्ना करके जाएं यहाँ से कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, ताकि जब दम चल रहा हो तुम्हारा तो ऐसा ना हो कि बेटा स्टाम्प का पेपर ले आए और कहे अब्बा जी मरने से पहले रोड वाली जमीन हमारे नाम करो। ऐसा ना हो कि करोड़पति तो बना लिया बेटे को, बिजनेसमैन भी बना लिया, बहुत संपत्ति है तुम्हारे पास, मगर बेटा जनाजा भी नहीं पढ़ रहा, दूर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। भाइयों कम से कम ऐसा तो हो जो बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ ले, उसके लिए नाजरा पढ़ाओ और तमन्ना ये करो कि मौलाना मेरा बेटा सिर्फ मेरा जनाजा पढ़ेगा नहीं बल्कि पढ़ाएगा। जरा सोचिए उस वक्त खुदा की रहमतें झूम कर किस कदर बरसेंगी जब तेरा बेटा तेरे सरहाने पर बैठ के नज़ा के वक्त में सूरह यासीन की तिलावत करेगा, सूरह यासीन की तिलावत करेगा, सूरह राहत पढ़ेगा, रहमान पढ़ेगा। ए मेरे भाइयों, ये सूरतों की जब वो तिलावत करेगा रब की रहमतें मुस्कुराएंगी। रब फरमाएगा फरिश्तों इस बंदे की रूह को आसानी से निकालो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये बड़ा गुनहगार है। अल्लाह कहेगा मैं भी तो बहुत बड़ा गफ्फार हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अगर ये गुनहगार है तो मैं भी तो बख्शने वाला हूँ। अगर मैं बख्श दूं तो तुम्हारा क्या जाता है? मेरी मर्जी, मेरे बंदे हैं, मैं मालिक हूँ, मैं मुख्तार हूँ, मैं परवरदिगार हूँ, मैं माफ कर दूं। रब फरमाएगा फरिश्तों तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की तिलावत को देख रहा हूं। तो अज़्म लेकर के जाओ यहाँ से कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बोलिए जोर से, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ऊंचा बोले। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे। ये आज यहाँ से इरादा है। और ये जो औरतें बैठी है इनसे भी कहता हूँ मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है तो अपने बच्चों को काबिल बनाओ। मोहर का पट्टी को हम क्यों जानते अगर मदरसा नहीं होता तो यहाँ जी जी जिला गजरौला में न जाने कितने गांव में, नाम भी याद नहीं होंगे शोएब भाई हमें, लेकिन मोहर का पट्टी को बच्चा बच्चा जानता है। अब जो यहाँ पढ़ के जाएगा ये सब जानेंगे, इनके माँ बाप जानेंगे, रिश्तेदार जानेंगे, ननिहाल जानेगा, ददिहाल जानेगा, इनकी खालाएं जाने कहाँ पढ़ता बेटा मोहर का पट्टी में। जी। तो ये जो तुम्हारे गांव का नाम रोशन हो रहा है ये तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं हो रहा है, हुजूर की मोहब्बत की वजह से हो रहा है। ये जो मोहर का पट्टी की मोहब्बतों के चिराग सबके दिलों में जल रहे हैं, ये तुम्हारा अपना कमाल नहीं है, मदीने वाले आका के इल्म का कमाल है मेरे साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप क्या समझते हैं? मेरी तरफ देखो भाइयों, बलाएं टालने के लिए कुरान शरीफ पढ़वाते कि नहीं? आप बोलो।
पढ़वाते हैं, अपने घरों में पढ़वाते हैं, कब्रों पे पढ़वाते हैं कुरान शरीफ, और यकीनन जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां से बलाएं दूर हो जाती हैं। तुम्हें मालूम है सुबह के वक्त में, अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे कारी रागिब साहब के वाले साहब है ना माशाल्लाह, तो वहां से फतेहपुर से तशरीफ लाएं, कितनी कितनी दूर से, मांडली से भी लोग तशरीफ लाएं, और मोहर का पट्टी वाले इधर उधर घूम रहे हैं। अरे मोहर का पट्टी वालों, खुश नसीब हो, न जाने लोग कहाँ, बताओ 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आए। अच्छा यहाँ के लोग, हजरत एक बात बताऊं मैं, यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी हैं माशाल्लाह। जिसके वहां पे खाने का इंतजाम था वहां तो था ही, जहां नाश्ते का इंतजाम था पता चला वहां खाने का भी इंतजाम था। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ खाना प्रोग्राम से पहले भी और बाद में भी तनवीर भाई माशाल्लाह, और कितनी अच्छी निजामत करते हैं, मुख्तसर निजामत होती है माशाल्लाह, अच्छी निजामत करते हैं भाइयों। ये तो अमरोहा से आए, हम संभल से आए हैं, तो इसलिए संभल संभल के आए हैं, और तकरीर भी संभल संभल के होगी। तो आपको जाना वाना तो नहीं है, बोलिए जरा। मैं आ रहा था तो ये हमारे मौलाना उमर साहब, दोनों ही उमर हैं, ये उमरैन है माशाल्लाह, ये गुलाम उमरैन है और गुलाम शेखैन है, ये दोनों बैठे हुए माशाल्लाह। तो ये बहुत ज्यादा, हालांकि कलाम तो बहुत हो गए, बहुत कलाम हो गए, मगर इन्होंने बहुत फरमाइश की कि हजरत 2-3 शेर तो पढ़ी देना। तो मैं सोच रहा हूँ, हारूनी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, हमारे भारत के बड़े मशहूर नातवा हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने उर्दू में पढ़ा, मैं अरबी में पढ़ देता हूँ। क्या कहने, अबे नहीं बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। ये पीछे बैठे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जोर से बोलो। हाँ, जरा अरबी में पढ़ूंगा, मगर अरबी का तर्जुमा भी करूंगा इंशाल्लाह, आप जरा सुनेंगे इंशाल्लाह। बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही, है नूरे साहे चेहरे से तेरे, और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़े जरा। अल्लाह 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 अल्लाह, साती शजरो नक़ल हजरो शक़ल क़मरू बिइशारतिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आका की शान देखें, उंगली के इशारे पेड़ चले, एजाज से पत्थर बोल उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगूष्ठ के एक इशारे से। पढ़े अल्लाह। आका ने उंगली उठाई, 2 टुकड़े हो गए चांद के। दुनिया चांद पे पहुंच तो सकती है, मगर चांद के 2 टुकड़े नहीं। बेशक, चांद तो दूर की बात है, सितारे के करके दिखा जी, और हमारे आका ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बेशक। जोर से बोलो, किसके 2 टुकड़े कर दिए आका ने? हाँ, मेरे आका की शान देखे। पढ़े सारे लोग, अल्लाह 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 अल्लाह। जिब्रील अता लैलता असरा वला बुदअहु लिहज़रतिही, जिब्रील आमी पैगाम खुदा लेके आए थे शबे असरा। अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया, कुर्बत का शरफ उनको बख्शा। पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक नाम बहुत फेमस है अपने इंडिया में, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो,
संदीप महेश्वरी नाम से समझ गए होंगे कि उनका ताल्लुक किस कम्युनिटी से। क्या नाम बताया मैंने? संदीप। हाँ, अपने इंडिया के टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मेरे हिंदू भाइयों तक भी पैगाम जाए तो वो भी सुने, और आप हजरात अपने हिंदू भाइयों तक ये बात पहुंचाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा में इवेंट करते हैं वो, उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आते हैं उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, कारी राशि साहब बहुत फेमस चेहरा अपने इंडिया का, तो उन्होंने एक तकरीर में कहा, मौलाना उमर साहब सुनिए, अपनी स्पीच में वो कहते हैं कि खुदा जो बनाए हैं दुनिया ने, तो एक तो यानी अपने अकीदे के लिहाज से तो वो कहते हैं एक तो वो है जिसको हमने बनाया है, यानी वो गैर मुस्लिम है मगर कितने पते की बात कह रहा जी। कहता है एक तो वो है जिसको हमने बनाया है और एक वो है जिसने हमें बनाया है। ये सुभान अल्लाह। एक वो है जिसने पूरे संसार को बनाया है। उसके बाद वो कहता है कि तुम खुद फैसला करो सच्चा कौन है और झूठा कौन है। एक तो वो है जो हमें बना रहा है, तो वही तो खुदा है। मैंने उसकी जब ये स्पीच सुनी, उसकी तकरीर सुनी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने ये दुआ की कि उन्हें खुदा को तो पहचान लिया, हमारे नबी को और पहचान ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और याद रखो मोहर का पट्टी वालों, आसपास वालों, नाठेर वालों, तुम भी सुनो माशाअल्लाह, ये याद रखो इस्लाम हमारा सच्चा, बेशक, जरा जोर से बोलो यार, इस्लाम हमारा सच्चा, पैगंबर हमारा और कुरान हमारा सच्चा। मौलाना नातिक साहब, पूरी दुनिया में तुम किताबें उठा के देख लो, कुछ किताबें आसमानी नाजिल हुई हैं बिलाशुबा, मगर उनमें तब्दीली हो गई। आज पूरी दुनिया में तुम्हें इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इंजील का हाफिज, ना तुम्हें जबूर का हाफिज मिलेगा, ना तुम्हें तौरात का हाफिज मिलेगा, और अगर कुरान की बात करो तो 3 तो यहीं से फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और पता चला कि यहाँ पर सैकड़ों हाफिज होंगे, और अगर सिर्फ गजरोला इलाके में तलाश किए जाएं तो तादाद 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो दुनिया ने कैसे सोच लिया कुरान मिटाया जा सकता है, प्रेसें बंद की जा सकती हैं, फिरती बंद लगाए जा सकते हैं, छपवाना रोका जा सकता है, मगर कुरान को न तू मिटा सकता है न तेरा बाप मिटा सकता है। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता है। ये जरा जरा से बच्चे जो आज हाफिज कुरान बने हैं, ये हाफिज बन गए हैं, वो दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की मोहब्बत पैदा करो। और मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे भाइयों, सीरिया के अंदर जब जंग चल रही थी तो कई परिवार वहां लुटे, एक परिवार नहीं बहुत से। एक बच्चा बचा है, पूरे घर में एक बच्चा बचा, उसकी माँ भी शहीद, बाप भी शहीद, परिवार के दीगर सदस्य भी शहीद हो गए। वो तन्हा बचा था, बड़ा जख्मी हो गया था, उसके जख्मों से खून रस रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो वहां पर जो डॉक्टर हजरात थे वो उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए ताकि बच्चे का ऑपरेशन करें, मगर अल्लाह अल्लाह, उस बच्चे के जज्बे को सलाम करो, उसके हौसले तमाद को सलाम करो। इत्तेफाक देखिए कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन करने के हथियार तो हैं, मगर बेहोश करने की दवा नहीं है। जंग में ऐसे ही होता, अफरा तफरी होती है। अब वो बेहोश करने की दवा कहां से लेकर के आते कारी साहब? ऐसे ही लिटा दिया उसे और वो रोने लगे करीब में। हिम्मत नहीं हो रही थी कि बच्चा ऑलरेडी एक तो जहनी तौर पे पैनिक है और ऊपर से जख्म है, अब हम ऐसे ऑपरेशन करें तो बच्चे को डबल तकलीफ होगी। तो वो रो रहे थे। डॉक्टर, उनका इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब पर मेरे भाई, वो डॉक्टर लोग रोने लगे। तो डॉक्टर इंटरव्यू में बता रहे थे कि जब हम रोने लगे तो उस बच्चे ने कहा तुम लोग क्यों रो, मायूब की कुमा या मायूब की कुम, तुम डॉक्टर क्यों रो रहे हो, रीजन क्या
है? तो डॉक्टर हजरात ने कहा बेटा हमारी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि एक तू छोटा सा बच्चा है, तू यतीम हो चुका है, तेरे सर से बाप की शफकतों का साया उठ चुका है, माँ की ममता का आंचल खत्म हो चुका है, तेरे भाई का बाजू का साया तेरे साथ नहीं रहा, तू बड़ा कसमपुरसी की हालत में है, ऊपर से तू जख्मों से चूर भी है। और बेटा यहाँ दवाएं नहीं है, मेडिसिन होती, तुझे लगा दी जाती, इंजेक्शन लगा दिया जाता, ये टेबलेट दे दी जाती, बेहोश होता, आराम से ऑपरेशन होता, तुझे तकलीफ नहीं होती। रो इसलिए रहे हैं बेटा, ऐसी तकलीफ में ऑपरेशन करेंगे तो डबल तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, इसलिए हमारी आंखों में आंसू जो आ रहे हैं, हमारे दिल के पैमाने जो आंखों से छलक रहे हैं, उसकी वजह बेटा तेरा जख्म है, तेरी तकलीफ है, तेरा गम है। तो उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा था डॉक्टर हजरात आप गम न करो, फिक्र न करो, आप मेडिसिन की परवाह न करो, दवाइयों की परवाह न करो, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरा ऑपरेशन शुरू कर दो। तुम ऑपरेशन करोगे मैं कुरान की तिलावत करूंगा। अल्लाह अकबर। वो डॉक्टर हजरात रोते हुए कहते बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा क्या कहने। वो जरा सा बच्चा था, जरा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, मगर देखिए कितना अच्छा था, सुभान अल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी। क्यों घबराते हो यार? सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, मगर तुम तो अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ यार। मेरे भाई मुस्कुराने की बात नहीं है ये, अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ। तुम पूरी रात मोबाइलों की नजर कर देते हो, फिर कहते हो हालात नहीं बदलते। हमारे नौजवान सट्टा खेलते हैं, फिर कहते हैं हालात नहीं बदलते। हमारे नौजवान सिर्फ जुमे के दिन नमाज को जा रहे हैं, फिर कहते हैं हालात नहीं बदलते। और जुमे के दिन भी बाज तो वो हैं कि जुमा हो जाए तो सुन्नतें पढ़े बगैर ही चले जाते हैं। घर पे जाके पढ़ो तब तो ठीक है, सुन्नतें नहीं पढ़ते, छोड़ दी सुन्नतें। मेरे भाइयों हालात कैसे बदलेंगे? तुम्हें बदलना पड़ेगा। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा से बच्चे की दास्तान तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम हर दिन अपनी सुबह कुरान की तिलावत से करने लगे। बेशक सुभान। ये जो तीनों बच्चे हाफिज बैठे हैं ना यहाँ, ये आसानी से हाफिज नहीं हुए। किसी को 3 साल लगे होंगे, किसी को ज्यादा जहन अच्छा होता तो 1 साल, बहुत अच्छा जहन होता तो 6 महीने भी हो जाते हैं। पूरा कुरान शरीफ सुना सकता माशाल्लाह, एक बच्चा कुरान शरीफ सुना सकता। कितनी बड़ी बात है माशाल्लाह। अभी मैं देख रहा था किसी ने फेसबुक पे डाला, माशाल्लाह एक बच्चे ने एक बैठक में कुरान शरीफ सुना दिया। तुम इन्हें सम्मान नहीं देते, मत दो, नो प्रॉब्लम। तुम तो मौलाना लोगों को ये समझते हो कि इनकी जरूरत ही नहीं है समाज को। याद रखो मदरसे बंद हो गए तो तुम्हारी मस्जिदों के मुसल्ले वीरान हो जाएंगे। मदरसे अगर बंद हो गए तो तुम्हारी मीनारों से अजान की सदाएं कौन बुलंद करेगा? तुम्हारे जनाजे कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चों के कान में आजान कौन देगा? इसलिए इन मदरसों को चलने दो साहब, इन मदरसों की अहमियत समझो। तुम तो सो के भी नहीं उठते, फजर की आजान से पहले ये बच्चे अपना सबक याद करने लगते हैं। बेशक इनका उस्ताद उठ जाता है, मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, पानी ठंडा हो या गर्म, मगर इनका उस्ताद सबक याद करता। बदले में तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000 7,000। और उस पे भी बाज जगह के मुतवल्लियान तो नजरा वहीं आकर उतारेगा, इमाम पे उतारेगा। अरे इस कमजोर जमात को क्यों सता रहा है? यही तो वो जमात है जो हुजूर के मिशन को जिंदा रखे हुए है। हुजूर के मिशन के सत्ते में इन्हें इज्जत मिली है। भाइयों, अपने समाज में उलमा को इज्जत दो, इन्हें प्यार दो, सम्मान दो, इनकी तनख्वाहें भी माकूल करो, इनसे काम भी खूब लो। मैं मना नहीं करता, खूब काम लो, मगर कम से कम इतनी तनख्वाहें तो दो जो साथ आराम के साथ पूरे महीने का खर्चा चला सके। आज महंगाई के दौर में आप खुद बताइए मुझे, महंगाई के दौर में 10-12 हजार रुपए में खर्चा निकल जाएगा।
जबकि दूध 40 रुपए को बिक रहा है। चीनी देखो तो 36 या 40 रुपए को। महंगाई का आलम यह है कि सरसों का तेल 100 के पार चला गया है। अगर ये मोटरसाइकिल खरीदने डीजल और पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, मुझे बताइए 10-12 हजार रुपए में किस एतबार से खर्चा निकालेंगे। मगर फिर भी दीन का दर्द है, हुजूर की मोहब्बत का एक आज़म है दिल में कि सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ये बर्दाश्त नहीं है कि हम पढ़ाना छोड़ दें। हर एतबार से पढ़ा रहे हैं। और मैं हाफिजों से भी कहूंगा, उलमा से भी कहूंगा कि साइड से भी अपने लिए फाइनेंशियली रास्ते तलाश करें, कौम पर मुनहसिर न रहें और दीन की खिदमत को महज अल्लाह की रजा के लिए अंजाम देते हैं। कहते हैं हजरत हम लोग तनख्वाहें अच्छी कर देंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? नादानो, उन फैमिली के बच्चे भी पढ़ने आने लगेंगे जो अभी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो फिर आलिम ही बनाएंगे ना फिर वो अपने बच्चों को। अब वो यही सोचते हैं कारी साहब कि हम आलिम बना करके क्या करेंगे, वो यही सोचते हैं, उनके दिमाग में यही बैठ रहता है कि हम आलिम बना के क्या करेंगे। अरे जब इस्लामी सल्तनतें होती थी तो वजीफे मिला करते थे, माकूल तनख्वाहें मिला करती थी। और हाँ, ये बात भी कह के जाऊंगा, ये पैगाम भी दूंगा मैं आपको, चूंकि यहाँ सिर्फ मोहर का पट्टी के लोग नहीं है, गजरोला और आसपास से आए हुए मेरे भाई बैठे। शबे बारात आने वाली है कारी साहब, शबे बारात आने वाली है इसी जुमेरात को, मेरे ख्याल से है ना, जुमेरात ये जुमे को है, इसी जुमेरात को जो आने वाली है। अगर तुम्हारे कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां नहीं हुई हैं, आप कहीं पर भी रहते हो तो सिर्फ हुकूमतों पे डिपेंड न रहो, हुकूमतों के दरवाजों पर कासे गदाई लेकर के मत जाओ। इतना तो खुद भी कर सकते हो, जब अपने बंगले मकान बना सकते हो तो कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं कर सकते हो? ये बताओ मुझे आप लोग। इत्तेफाक करके मेहनत करके कोशिश करके आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके, और कभी भी मस्जिद के मामले में, मदरसे के मामले में झगड़े भी मत करो। मैंने देखा है कहीं बहुत सारी जगह मदरसे अच्छे चल रहे थे, बेहतरीन चल रहे थे, मगर हर जगह 2-3 ऐसे होते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मदरसा चला। और बर्बादी गुलिस्तान को एक उल्लू काफी होता, बाज जगह 3-3, 4-4 उल्लू हो जाते हैं। तो बताओ गुलिस्तान का क्या होगा? बर्बादी गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? मैं ये उमूमन हालात बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सलाम करूंगा मोहर का पट्टी वालों। मैं तो कारी राशिद साहब और हम तो आए, ये तो हजरत पहले भी आ चुके, मैं पहली दफा आया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मोहर का पट्टी वालों, तुमने मुस्तफा की मोहब्बत का चामन आबाद किया है। अल्लाह तुम्हारी कब्र को आबाद फरमाएगा और आप अल्लाह पाक अपने करम से तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। कोई मेरे मेहमानों को खाना खिला दे तो मेरे दिल में कितना सम्मान होता है। इसने यार मेरे मेहमानों को नाश्ता कराया, बड़ा अच्छा बंदा, भाई मेहमानों को इज्जत दी इसने, मेरे दिल में उसके लिए एक इज्जत बनेगी, मकाम। जरा सोचो, तुमने किसी दुनियादार के मेहमान को नहीं, मदीने के ताजदार के मेहमान को खाना खिलाया है, अपने पूरे इलाके में खिलाता। और मैंने ये भी देखा जहां जहां मदरसे चलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो शादी के मौके पर मेहमानाने रसूल को बुलाया जाता है, इज्जत के साथ खाना खिलाओ। मेरी एक रिश्तेदारी की मैं बात बताऊं, मैंने और भी कई जगह तकरीरों में बताया है। वो आ गए बच्चे, मैंने बुलवाया था कि बच्चों को जरूर बुलाएं। खाना कम था, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, बाखुदा खाना कम था और बच्चे भी अच्छे खासे आ गए। बाज लोगों ने सोचा नहीं मेहमानों के बाद खिलाया जाएगा, मैं खड़ा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता, मैं खुद मदरसों में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा नहीं, ये क्या बात हुई कि धन्ना सेठ साहब के मेहमान पहले खाएंगे और रसूलुल्लाह के मेहमान बाद में खाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर खाना खिलाया जाएगा तो पहले रसूलुल्लाह के मेहमानों को खिलाया जाएगा, उनके मेहमानों को खिलाओगे तो वही इज्जत बचाएंगे। और अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ, इतनी बरकत हुई खाने में। बाद में जो खाना बनाने वाले थे वो भी, कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे, वो भी अपने अपने तौर पे कहने लगे नहीं साहब, इस वजह से मैंने कहा खामोश हो जाओ नादानो, खाने में बरकत हुई है मोहम्मद अरबी के गुलामों की वजह से, मदरसे के तलबा की वजह से। तुम्हें पता है सुबह उठे तब कुरान पढ़े यार, सोए बच्चे तब कुरान पढ़े, जोहर के बाद कुरान पढ़े, फजर से लेकर नाश्ते के बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कुरान पढ़े। इन बच्चों के होठों को फरिश्ते भी चूमते हैं कभी कभी। इन बच्चों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, इन बच्चों के होठों को तुम भी बोसा दे दिया करो। और जो बच्चे बड़े भी हों, उनकी पेशानियों को चूमा करो, उनकी आंखों को देखा करो, इसलिए कि 24 घंटे में ज्यादातर वक्त उनका कुरान की ज़ियारत में गुजरता है। उनकी ज़बान पर अगर जारी होता है तो दुनिया का तराना नहीं होता है, बल्कि मदीने वाले आका का कलाम होता है, अल्लाह का कलाम होता है, रसूलुल्लाह की नाते होती है। इन बच्चों से मोहब्बत किया करो, जिधर से ये तलबा गुजरते हैं वहां से रहमतों के फरिश्ते गुजरते हैं।
मोहर का पट्टी वालों जरा हाथ उठा करके एक मर्तबा बताओ, इदारा ऐसे ही आबाद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाथ उठा करके बताओ इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ऐसे ही मौलाना उमर साहब बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे, हमारे कारी राशिद साहब के शागिर्द हैं माशाअल्लाह। कहाँ चले गए वो? किसी जरूरत से गए। मौलाना रागिब भी तो यहीं पे पढ़ा रहे हैं ना। कितने मुदर्रिसीन हैं? तकरीबन 5 मुदर्रिसीन है माशाल्लाह, 5 या 6 मुदर्रिसीन है। मोहर का पट्टी वालों, इदारे के साथ मोहब्बत रखो। कल को जब ये बच्चे यहाँ से पढ़ने वाले जो उलमा गए, हुफ़ाज़ गए, कुर्रा गए, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी से पूछने वाला ना होगा, माँ भी कह देगी बेटा वो दुनिया थी, अब तू जा, यहाँ मुझे तो अपनी फिक्र लगी हुई है। बाप भी कहेगा जा बेटा मेरे पास से भाग जा। ये मैं गुलू नहीं कर रहा हूँ बल्कि हकीकत बता रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, यानी एक दूसरे से भाग रहे होंगे। भाई बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे मौके पर रब फरिश्तों से फरमाएगा ए फरिश्तों, कुरान पढ़ने वालों को तलाश करो। किसको तलाश करो? जरा ऊंचा बोलिए ना, याद करके जाइए आप। कुरान पढ़ने वालों को। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हम कैसे तलाश करें इतनी बड़ी भीड़ में? इतना बड़ा मजमा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी आबादी हो चुकी है और जितनी होगी सब की सब वहां जमा होगी। इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा जम्मे गफीर, इतना बड़ा जन सैलाब, कैसे तलाश करें? तो रब फरमाएगा फरिश्तों बहुत आसान है, जिनके मुंह से खुशबू आ रही होगी वही कुरान पढ़ने वाले होंगे। जब इन कुरान पढ़ने वालों को जन्नत का मुज़्ज़े जाँ फिज़ा सुनाया जाएगा तो उसमें वो भी होंगे जिन्हें तुमने खाना खिलाया, जिनसे तुमने मोहब्बत की होगी। जब वो जन्नत में जाएंगे और तुम्हारी नजर पड़ेगी तुम भी पहचान जाओगे ये तो वही लोग हैं जिनको हम मोहब्बत से नवाजते थे, अपने घर पे खाना खिलाते थे। तो तुम उनके करीब जाओगे, वो तुम्हें पहचान लेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला जब तूने अपने करम से हमें जन्नत का मुज़्ज़े जाँ फिज़ा अता कर दिया तो या अल्लाह इनको भी जन्नत में मकाम अता फरमा दे। बोले जोर से, बोले जोर से, सारे लोग बोले ना झूम के। अच्छा अब एक बात मैं ये भी कहूं, जो नाजरा पढ़े हुए भी हैं, जिन्होंने नाजरा भी पढ़ा है, शबे बारात जो आ रही है ना, कब्रिस्तान पे जाएं भाइयों। अब तक लापरवाही हो गई, मगर अब जाना शुरू करें यार, जाया करें कब्र पे, अपनी माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पे, भाई की कब्र पे शबे बारात में भी जाएं और जाकर के जितना भी तुम्हें याद है, सूरे इखलास तो याद है, सूरे फातिहा तो याद है, यही पढ़ दें, इसाले सवाब कर दें। माँ की रूह कितनी खुश होगी, मेरा बेटा आया है, तुम उन्हें नहीं देख रहे हो मगर माँ की रूह तुम्हें देख रही है, बाप की रूह तुम्हें देख रही है। यार माँ तो माँ होती है भाइयों, मचलती है तुम्हारे लिए, तड़पती है तुम्हारे लिए। वो दुनिया से भी चली गई है तब भी माँ की रूह को फिक्र रहती है मेरे बच्चों का हाल क्या है, बाप की रूह को फिक्र रहती है मेरे बच्चों का हाल क्या है। इसलिए मोहर का पट्टी और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों अपने अजदाद की कब्रों पे जाया करो। इसी शबे बारात से जाने का सिलसिला शुरू कर दो। जो लोग जाते हैं माशाअल्लाह वो तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो नहीं जाते हैं जाना शुरू कर दो, कब्रों पे जाया करो और कब्रों पे 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ा करो भाइयों, और कुरान शरीफ पढ़ के इसाले सवाब कर दिया करो। आज तुम जाओगे तुम्हारी औलाद तुम्हें देखेगी कि हमारा बाप अपने बाप की कब्र पे जाता है और वो तुम्हें कॉपी करेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर कॉपी करेंगे, तुम्हारा किरदार कॉपी करेंगे। तुम आज उनकी कब्रों पर जाओगे, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्रों पर भी जाएगी। वरना याद रखो जो माँ बाप सिर्फ फिल्में देखते हैं कल को उनकी औलाद भी सिर्फ फिल्में ही देखेगी। बात जगह तो बहुत बुरी सूरत हाल है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ऐसी ऐसी कंडीशन है कि माँ बाप को पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है औलाद के हवाले से। बदतमीजी कर रही है औलाद उनकी, और कहीं ना कहीं इसके लिए माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। जो जमाना पढ़ाई करवाने का था पैसे कमवा रहे थे उनसे, कहीं कमाने से पहले जब भेजो तो उन्हें इतना तो पढ़ा दो जो तुम्हारा जनाजा पढ़ ले। पाकी नापाकी तो पढ़ा लो उन्हें, हलालो हराम का सलीका तो सिखा दो उन्हें। या पैदा होते ही कमाने पे लगा दिया, खुरपा दे दिया उन्हें, मजदूर बना दिया। भाइयों मछली न दो, मछली पकड़ने का हुनर सिखा दो यार। अपने बच्चों को कामयाब बनाओ, तालीम दो, उन्हें काबिल बनाओ,
बेकार ना बनाओ, वरना वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। साथ ही मैं औलाद से भी कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, उनसे प्यार किया करें। आप 4 या 5 या 6 भाई हो अगर, तो ये सोचा करो कि हमारे माँ बाप ने हम 5 को, 6 को, 7 को, सबको कमा करके खिला दिया, पिला दिया, पहना दिया, हमें पाल पोस करके जवान कर दिया, हमारे माथे पे शादी का सेहरा सजा दिया, मेरे घर में दुल्हन भी लेकर के आ गए, मेरे घर को आबाद कर दिया। अब हम 7 भाइयों की भी जिम्मेदारी है अपने पूरे माँ बाप की सेवा करें, उनकी खिदमत करें, उनको सम्मान दें, प्यार के साथ रखें। और अगर कोई भाई नहीं करता खिदमत तो उसके रास्ते पे न चलो, बल्कि मदीने वाले आका के रास्ते पर चलो। और ये कहा करो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। और जो माँ बाप की खिदमत करते हैं वही कामयाब भी रहते हैं। बोलो है कि नहीं बात सही? और जो खिदमत नहीं करते वो बर्बाद ही रहते हैं। कितनों की तो हिस्ट्री में बता सकता हूँ आपको, माँ बाप की इज्जत नहीं की तो बर्बाद ही रहे, और माँ बाप की कदर की तो आबाद हो गए। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ भाइयों, ये भी मेरी तकरीर का एक पैगाम है कि अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, उनसे प्यार किया करें, उनसे मोहब्बत किया करें। बाप का अगर चश्मा टूट गया है तो दूसरे भाई पे न रहें, बल्कि ले आएं। तुम यहाँ से गजरोला जा रहे हो, अमरोहा जा रहे हो, दिल्ली कमाने जा रहे हो, घर के दरवाजे से जब निकलो तो बूढ़ी माँ से कह दो, माँ मेरे सर पे हाथ रख दे, मुझे दुआओं से नवाज दे, ताकि मैं साथ खैरियत से वापस आ जाऊं। माँ अगर सर पे हाथ रख देगी, जब तक वापस नहीं आ जाओगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहेगा, उसकी दुआओं की बरकत से तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। मुनव्वर राना ने 4 बड़े अच्छे मिसरे कहे, उमर भाई सुनिएगा जरा। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अच्छा, मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इज्जत ही करते हैं माँ बाप की, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उस्ताद उन्हें माँ बाप का मर्तबा सिखाता है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौरे से मैं तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।